अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज की दो खबरें भारत से हैं, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पाकिस्तानी और मुसलमान हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये खबरें सुने। सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है, आज दो खबरें आपके साथ उत्तर प्रदेश, इनकी एक रियासत है भारत की, वहां से शेयर करने जा रही हूँ, जहां पर एक दूल्हा जो ऐन निकाह के वक्त मौलवी साहब ने महज इस बात पे पकड़ लिया कि वो झूठा मुसलमान बनकर निकाह करने की फिराक में था, लेकिन फौरी तौर पे वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, मौलवी साहब ने कैसे पहचाना कि वो दूल्हा जो है मुसलमान नहीं है और हिंदू है। और दूसरी तरफ एक और खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जहाँ पे एक उद्धेड़ उम्र का आदमी, जिसकी दाढ़ी मोंड दी गई, जिसके सर के बाल काट दिए गए और उसको शदीद तरीन तशद्दुद का, बदतरीन बल्कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया, महज इसलिए क्योंकि वो अल्लाह अल्लाह कह रहा था। और उसके ऊपर इल्जामात क्या लगे, उसको किस तरह से मारा गया, वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर तो ये है कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक दूल्हा ऐन निकाह के मौके पे, जब दुल्हन लगी थी साइन करने, और दुल्हन ने तो तकरीबन कह दिया था कि उसे कबूल है, लेकिन दूल्हा जो है वो जब साइन करने लगा तो उस वक्त जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने इस दूल्हा को कहा कि आप कोई कुरानी आयत होती है, आपको पता है कि आयतें पढ़ते हैं, या कुरान पाक भी बाज दफा लड़की से पढ़वाते हैं, लड़के से पढ़वाते हैं, तो उन्होंने कहा कि पढ़ो। तो जब दूल्हा ने उसको पढ़ना शुरू किया, तो आपको पता है कि हिंदुओं का एक खास एक्सेंट होता है, जाहिर बात है वो अरबिक नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं पता, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो एटलीस्ट आप अरबिक तो पढ़ सकते हैं। तो वो अरबिक क्योंकि पढ़ नहीं सकता था, तो उसने वहां पर गलत पढ़ा, और उसका जो मखसूस प्रोनंसिएशन था, उससे मौलवी साहब को दूल्हा पर शक हो गया। अब जो दूल्हा और इसके साथी आए हुए थे, वो सब वहां पर मौके पे तकरीबन भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी वक्त जो मौलवी साहब है, उन्होंने लड़की के बाप को बताया, और उन्होंने फौरी तौर पे दूल्हा को एक साइड पे जाके कमरे में बंद किया। वहां जाके उन्होंने जब दूल्हा की तलाशी ली, तो उसकी जेब से जो उसका आईडी कार्ड निकला, उसके ऊपर उसका नाम जो लिखा हुआ था वो हिंदू नाम लिखा हुआ था, मतलब वो मुसलमान नहीं था। जैसे ये चीज कंफर्म हुई, वहां पर एकदम से भगदड़ मची, और जो बाराती थे उनके ऊपर वहां पर अच्छी छित्रौल भी हुई, उनकी दुर्गत भी बनाई गई, और फाइनली उनको पकड़कर करीबी थाने में भेज दिया गया। और जब वो करीबी थाने में पहुंचे और पुलिस ने जब पूछा, तो मौसूफ ने बताया कि इनकी आज से कुछ अरसा पहले फेसबुक पे इस दुल्हन के साथ खुफिया तौर पे दोस्ती हो गई थी। दोनों के अंदर प्यार हो गया था और दोनों ही शादी करना चाहते थे। और लड़का जो है, लड़की के घर जब रिश्ता भेजने लगा, तो लड़की को इस बात का डर था कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि इसका तो ताल्लुक ही हिंदू मजहब से है, तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा लड़की और लड़का दोनों ने प्लान ये बनाया था कि हम लोग मुसलमान होने का नाटक करेंगे, और वो ऐन मौके पे पकड़ा गया, क्योंकि निकाह एक ऐसी पाक चीज है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई है। ये एक बंधन है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है कि आपने सिग्नेचर्स करने, ये एक बंधन है साथ रहने का। और इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने वो भांडा फोड़ा ऐन निकाह के मौके पे, क्योंकि अगर शादी के बाद पता चलता तो ये जो निकाह है इसकी तनसीख हो जाती है, निकाह ही जायज ना होता, क्योंकि हमारे मजहब में एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम के साथ शादी कभी भी नहीं कर सकता। जो लोग करते हैं वो हराम तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और फिर कुरान पाक में साफ तौर पे ये बात लिखी हुई है कि अगर एक तरफ आपको, मैं एग्जैक्ट तो उसका तर्जुमा नहीं आपको बता सकती, लेकिन उसका मीनिंग, उसकी सेंस मैं आपको बता सकती हूँ, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर एक तरफ तुम लोगों को लौंडी और गुलाम मिले, यानी एक ऐसी औरत जो गुलाम है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, और वो गरीब भी है, लेकिन वो ईमान वाली है, मतलब वो मुसलमान है, कलमा गो है, और दूसरी तरफ तुम लोगों को ऐसी औरत मिले जिसके पास तमाम बादशाहत हो, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर कलमा मौजूद ना हो, तो आपके लिए बेहतर वो औरत है जो गरीब है, गुलाम है, मगर उसके दिल में, उसकी जुबान पे कलमा है, उसके दिल में कलमा है। तो ऐसी सूरत हाल में अब भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर इतनी ज्यादा कम्युनिटीज रहती हैं कि वहां पर प्यार तो हर दूसरे दिन किसी को किसी से भी हो जाता है, लेकिन इसका तरीका है। देखिए, अगर आपको, देखिए मैं इस प्यार को मानती ही नहीं हूँ कि जब आप प्यार का दावा भी कर रहे हैं और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि मौसूफ अगर आप सचमुच मोहब्बत करते होते तो आप सच में कलमा पढ़ लेते, और कलमा पढ़ने के बाद आप वहां आते और धूम धड़क्के से आप शादी करते, तो सब लोग आपका इस्तकबाल भी करते। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक शख्स है, उनका नाम है अब्दुल समद।
अब ये जो अब्दुल समद साहब हैं, ये बेचारे उधेड़ उम्र के आदमी सड़क पे जा रहे थे। अचानक 5 लड़के आए जो कि हिंदू थे, और आपको पता है कि भारत के अंदर जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा लोगों का ज़हन जो है ना, वो इस तरह का मुतशद्दिद कर दिया हुआ है कि वो लोग समझते हैं कि मुसलमान जहाँ पर भी दिख जाए हम उसके खिलाफ बस कुछ करें। लेकिन जब पाकिस्तान ने इनको ऑक्सीजन भेजी थी कोरोना के चक्कर में, तब कुछ लोगों को ख्याल ज़रूर आया था कि इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गंदे लोग मौजूद हैं, गंदी मछलियाँ हर जगह पे मौजूद होती हैं। ये 5 लोगों ने बाबा जी से कहा कि हम आपको आपके घर छोड़ के आते हैं, हमारे साथ रिक्शे पे बैठ जाएं। बाबा जी ने सोचा कि लड़के हैं, चलो मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे। लेकिन ये लड़कों ने क्या किया कि करीब ही एक जंगल था, वहां पर इन्होंने एक कोठरी बनाई हुई है जहां पर ये मुसलमानों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, और बदतरीन डंडे इन्होंने रखे हैं, तशद्दुद करते हैं। बाबा जी को ले गए और जाकर कहने लगे कि हमारे भगवानों का नाम लो। अब जबरदस्ती तो कोई किसी के भगवानों का नाम ले नहीं सकता। बाबा जी ने बार बार अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि आप लोग तो मंत्र पढ़ रहे हो। हालांकि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नॉन मुस्लिम नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि मुसलमान अपने खुदा को अल्लाह कहता है। और फिर उसके बाद इन्होंने बाबा जी के ऊपर शदीद तरीन तशद्दुद किया, इनको डंडों से मारा। और फिर भी जब इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने उनकी दाढ़ी जो है वो काट दी, इनके बाल मोड़ दिए, और बहुत शदीद मारते वक्त इनका एक साथी लगातार उसकी फिल्मिंग करता रहा, उसके वीडियोस बनाता रहा, और उन वीडियोस को उन्होंने बाकायदा तौर पे वायरल भी किया। अब जब बाबा जी के साथ बाहर वो आए, जब उनकी हालत कुछ बेहतर हुई कि वो बयान दे सकें, तो उस वक्त भी यकीन करें कि वो इस कदर तकलीफ में थे कि वो जब बताते थे लोगों को तो बताते हुए भी वो रो पड़ते थे। यानी इतनी तकलीफ उन्होंने दी, इतना बदतरीन तशद्दुद किया। इससे पहले भी आपको पता है कि माजी में कितना ऐसा हो चुका है कि कभी इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि मुसलमानों की जो अजान होती है उस पर बड़ी तकलीफ होती है, मुसलमान अजान क्यों देते हैं। फिर इसके अलावा आपको पता है कि कंगना रनौत इनकी एक एक्ट्रेस हैं जो कि आए रोज मुसलमानों के खिलाफ बयान देती हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने बयान दिया था कि रमजान के अंदर मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, फिर कभी अजान पे पाबंदी लगाई जाए, कभी रमजान पे पाबंदी लगाई जाए। फिर आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल जब कोरोना पैंडेमिक आया था, उस वक्त इन्होंने मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इनकी जो तबलीगी जमातें हैं वहाँ से कोरोना फैला है। लेकिन जब फिर इन्होंने अपने वो बड़े बड़े इज्तिमात किए और जो इन्होंने रैलियां निकाली, उसके बाद पता चला कि जी कोरोना का ताल्लुक तो किसी की जमात से या किसी मुसलमानों से नहीं है, इसका ताल्लुक तो यूनिवर्सल है, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन हिंदुओं का अगर बस चलता, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, इसमें अच्छे लोग भी शामिल हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नेगेटिव माइंडेड हैं, जो गलत बात करते हैं। तो वो जो नस्ली इम्तियाज रखने वाले लोग हैं, यानी वो लोग जो ये कहा करते थे ना कि भारत सेक्युलर है, उनका ख्वाब अब ख्वाब ही रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के खान्स के खिलाफ, अब वहाँ की एक्ट्रेसेस के खिलाफ आजकल क्या हो रहा है, करीना कपूर के खिलाफ सिर्फ महज इस बात पे रैली निकाली गई है कि रामायण फिल्म के अंदर सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है। अब करीना कपूर के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि तैमूर उनका बेटा है, मुसलमान एक मतलब उनका शौहर है। वो अलग बात है कि मुसलमानों वाले उनके काम हैं या नहीं है, या करीना कपूर ने कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में अपनी जान बचाने के लिए ये बात कही है कि वो मुसलमान नहीं है, और वो कहती हैं कि वो अपने मज़हब पे कायम है। लेकिन उसके बावजूद इतनी सख्त किस्म की उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है, मतलब ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन गया है कि हमारी सीता का किरदार ये मुसलमानी नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ तक नफरत है मुसलमानों से। तो अब मेरे जितने भी फैंस हैं जो कि भारत से भी हैं और मुझे सुनते हैं, मैं उनके ऊपर फैसला छोड़ती हूँ और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इस तरह के जो लोग तशद्दुद करना चाहते हैं, करते हैं, या मुतशद्दिद नज़रिया रखते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या समझते हैं कि उनको ऐसी क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सेक्युलर भारत बन पाएगा? जो भी समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।